नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 18वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सूफीवाद का हम लोग आज थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का जो आप लोगों का एसएसटी का विषय मतलब सामाजिक विज्ञान का विषय उसे आप लोगों को दिखाओ ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने भारतीय समाज इकाई 1 को कर लिया है। उसके अलावा भारतीय सभ्यता व संस्कृति मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति को भी आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। उसके अलावा आप लोगों का मौर्य साम्राज्य के बारे में भी और गुप्त साम्राज्य के बारे में भी आप लोगों को उसका इतिहास को पढ़ा दिया है। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों को केवल सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी आंदोलन का जो एमसीक्यू जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन पाएंगे उसको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का भक्ति आंदोलन को भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को ये समझ में आए, इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को उस आपका जो सिलेबस है उसको दिखाता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले ये जो सूफी आंदोलन या सूफीवाद है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले भी आप लोगों को आंसर लेते हुए चलना है। जब भी मैं आप लोगों का थ्योरी का क्लास करने के बाद जब एमसीक्यू का सीरीज कराता हूँ उसमें आप लोगों को करना होगा, ठीक है। और इस क्लास में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों का शॉर्ट नोट्स बनाते हुए भी बन जाए, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूफीवाद है। और सूफीवाद क्या होता है आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन। इस्लाम के भारत आगमन से अरब में प्रचलित धार्मिक सुधार आंदोलन सूफीवाद का भी भारत में आगमन से हुआ, जिससे यहाँ भी सूफी संप्रदाय स्थापित होने लगे। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, सूफीवाद इस्लाम धर्म का रहस्यवादी स्वरूप है। तो सूफीवाद क्या है, इस्लाम धर्म का रहस्यवादी स्वरूप है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, सूफियों में समा का अर्थ संकीर्तन है। तो सूफियों में जो समा है उसका अर्थ संकीर्तन है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इस्लाम काल में हिंदू धर्म में हुए इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप में सूफीवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में ध्यान से याद रखना है। चलिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास में जो आप लोगों को नोट करना है वो भारत में प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे इसके बारे में आप लोगों को जानना है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो चीज़ नोट करना है वो संप्रदाय और संप्रदाय के संस्थापक। हिस्ट्री में या इतिहास में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक में से वो खास तौर से पूछा जाता है कि किस संप्रदाय का कौन संस्थापक था, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो इस संप्रदाय के संस्थापक है उसके नाम को आप लोगों को नोट करना है। सबसे फर्स्ट में देखो संप्रदाय दिया है, उसके बाद उसका संस्थापक का नाम दिया है, उसके बाद अन्य सूफी मतलब उसके साथ कौन कौन से अन्य सूफी संत थे उसका जिक्र दिया है, और उस संप्रदाय का विशेष के बारे में दिया है। तो उन चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है, जो बोलूँगा उनको, ठीक है। सबसे पहला को देखो चिश्ती संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। कौन? तो आप लोगों को नोट करके रखना है। कैसे नोट करोगे, एक तरफ पहला करके लिख लेना चिश्ती और डैश करके लिख लेना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आप लोगों को संप्रदाय का नाम और उसके संस्थापक को नोट करके रखना है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उसके अलावा अन्य सूफी संत कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हुसैनी, सलाम चिश्ती और उसके अलावा हमीनुद्दीन नगौरी। तो इतने तमाम जो अन्य सूफी थे ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो चिश्ती संप्रदाय है उसमें विशेष क्या है ये पढ़ लो। सबसे पहला, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रादुर्भाव किया, भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय था। तो ये भी चीज़ आप लोगों को नोट करना है ये, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जब मैं एक एग्ज़ाम देने गया था व्यापम का, तो उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना है भारत में जो सबसे लोकप्रिय संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय है, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो ये तमाम चीज़ों को जो मैंने बोला उसके आप लोगों को नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा जो संप्रदाय है वो सुहरावर्दी संप्रदाय है, और इसके संस्थापक कौन है? शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी है। कौन? तो शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी जो है वो सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें। उसके अलावा इस संप्रदाय के अन्य संत कौन
कौन कौन से थे, तो बहाउद्दीन ज़कारिया था, जलालुद्दीन तबरेज़ी था, उसके अलावा सैयद सुर्ख जोश एवं बरहान था। तो ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। विशेष क्या है, इस संप्रदाय में सोहरावर्दी में आरामदेह जीवन, धन संग्रह व राजनीतिक मामलों से संबंधित थे। तो इस संप्रदाय के जितने भी संत थे ना, वो आरामदेह जीवन को पसंद करते थे, धन संग्रह मतलब धन का लोभ करते थे, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और राजनीतिक मामलों से क्या करते थे, संबंधित थे, मतलब राजनीति में उनका जो इंटरफेरेंस था वो होगा। चलिए, उसके बाद तीसरा जो संप्रदाय है वो नक्शबंदी संप्रदाय है। और इसके संस्थापक कौन है, तो ख्वाजा बांकी बिल्लाह था। कौन, तो ख्वाजा बांकी बिल्लाह जो वह नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके अलावा शेष अन्य और कौन कौन संत थे, तो सबसे पहला को इसमें देखो, शेख अहमद सरहिंद थे, ख्वाजा अलाउद्दीन थे, मुजादिद अली फसानी थे, ख्वाजा मीर दर्द थे, शेख अहमद फारूकी थे। तो ये तमाम अन्य जो संत थे उसका नाम है। उसके अलावा इस संप्रदाय में मतलब नक्शबंदी संप्रदाय में क्या विशेष था, अकबर की नीतियों का प्रतिहार करने आए स्वयं को खलीफा का शिष्य मानते थे। तो कौन खलीफा का शिष्य मानते थे, तो नक्शबंदी संप्रदाय के जितने भी संत थे वो लोग ना अपने आप को खलीफा का शिष्य मानते थे। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें। चलिए, उसके अलावा चौथा जो संप्रदाय था वो कादरी संप्रदाय था। कौन, तो चौथा जो संप्रदाय था वो कादरी संप्रदाय था। और कादरी संप्रदाय का जो संस्थापक था वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। कौन, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। यह आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा अन्य संत कौन थे, शाह नियामत उल्लाह थे, उसके अलावा मखदूम जिलानी थे, मियाँ मीर शाह बख्शी थे, उसके अलावा मोहम्मद गौस थे, अब्दुल कादिर जिलानी थे। तो और इस वंश का विशेष क्या था, मतलब कादरी वंश में विशेष क्या था, तो उदार व रूढ़िवादी दोनों ही प्रवृत्ति के थे। तो एक उदार था, दूसरा रूढ़िवादी भी था। तो ये आप लोगों को चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, उसके अलावा पांचवा जो संप्रदाय था वो कुबराविया संप्रदाय था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो निजामुद्दीन अल कुबरा था। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। और अन्य सूफी कौन था, तो सैयद अली महदानी थे। कौन, तो सैयद अली महदानी अन्य संत थे। विशेष क्या था, सिलसिले का प्रभाव केवल कश्मीर में रहा। तो कुबरविया जो संप्रदाय है उसका प्रभाव केवल क्या था, तो कश्मीर में ही तक सीमित था, ठीक है। उसके अलावा देखो छठवां को रशानिया, क्या, तो रशानिया जो संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन है, मियाँ बियाजिद अंसारी है। कौन, तो मियाँ बियाजिद अंसारी है इस संप्रदाय के संस्थापक, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को केवल इतना ही याद रखना है। उसके अलावा सातवां जो संप्रदाय थे वो सत्तारी संप्रदाय थे। तो सत्तारी संप्रदाय का जो संस्थापक है वो अब्दुल्ला सत्तारी है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आठवां संप्रदाय कौन सा था, तो ऋषि संप्रदाय था। कौन, तो आठवां जो संप्रदाय था वो ऋषि संप्रदाय था। और इस संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो शेख नूरुद्दीन था। कौन, तो इस संप्रदाय का जो संस्थापक है वो शेख नूरुद्दीन है ऋषि संप्रदाय का। उसके अलावा ऋषि संप्रदाय में विशेष क्या था ये जान लो, कश्मीर में मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था। तो इतने जो अलग अलग संप्रदाय है ना उसको आप लोगों को नोट करके रखना है। और सूफी संप्रदाय में ना केवल 8 संप्रदायों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, खासतौर से संप्रदाय और उस संप्रदाय में जो संस्थापक थे उसको आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। उसके अलावा नोट करके दिया है, सबसे पहले आप लोग इसे पढ़िए, शेख सलीम चिश्ती सम्राट अकबर के दरबार में थे। तो शेख सलीम चिश्ती किस में थे, तो सम्राट अकबर के दरबार में थे। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो कौन था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। और ख़ास तौर से आप लोगों को मैंने बताया ना, ये 8 जो संप्रदाय है अलग अलग उस संप्रदाय के नाम को आप लोगों को नोट करना है। उसके अलावा उसके संस्थापक को नोट करना है। भले ही आप लोग विशेष को नोट ना करो चलेगा, अन्य सूफी संतों का नाम नोट ना करो चलेगा, लेकिन आप लोगों को संप्रदाय को नोट करना है कि किस संप्रदाय के कौन संस्थापक है। इन दोनों को नोट करना है, पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है, इसीलिए आप लोगों को पहले सिलेबस को दिखाया, क्योंकि आपके सिलेबस में तो पूछा जाएगा जी, इसमें से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न कम से कम तो पूछा जाएगा आप लोगों से। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। 2 नंबर जो रहेगा ना वो आप लोगों का सूफी संप्रदाय से पूछा जाएगा और 2 नंबर का भक्ति संप्रदाय से पूछा जाएगा। मतलब भक्ति आंदोलन जो हुआ ना उसमें से 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है इन संस्थापक और उसके संप्रदायों के नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तभी आप लोगों को सबसे पहले मैंने सिलेबस दिखाया हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद जब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा ना तो उसमें आप लोगों का ना
इसी प्रकार के अलग अलग जो क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से कितने, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को लेकर के आऊँगा। ठीक है, मतलब सूफी आंदोलन में कितने प्रकार से बन सकते हैं ना, लगभग 18 से 20 प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। तो क्या है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को ना बांट करके पढ़ाऊँगा ना, थोड़ा थोड़ा ना, तो आप लोगों को क्या है कॉन्सेंट्रेट भी बना रहेगा। 20-25 मिनट का क्लास रहेगा, फिर ब्रेक ले लोगे, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्लास फिर से कुछ टाइम बाद आप लोगों का अपलोड कर दूंगा, तो उसमें से भी देख लोगे। तो आप लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो अच्छा सा बना रहेगा। इसलिए आप लोगों का ना पार्ट पार्ट में पढ़ाता हूँ, एक साथ ना नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि घंटों का क्लास ना मुश्किल होता है देखने के लिए जी, ऊब जाता है मन भी। इसीलिए आप लोगों का शॉर्ट शॉर्ट में मैं पढ़ाते हुए चलता हूँ। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों का ना अच्छा क्लास लेकर आऊँ, सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करोगे।